शामली का लौह उद्योग यानी रिम व्यापार अब देश नहीं विदेशों तक पहुंच गया है। कैरियर व्हील्स कंपनी यहाँ पर रिम तैयार करती है और यहाँ से 22 अलग अलग देशों में रिम सप्लाई किए जाते हैं। ओडीओपी योजना के तहत शामली के व्यापारी इस व्यापार को बढ़ा रहे हैं और सरकार की इस योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं। इस वक्त हम व्हील्स कैरियर कंपनी में हैं। उनके जो यहाँ के मैनेजर डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ओडीओपी जो योजना है उससे किस तरह का लाभ व्यापारियों को मिल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष जैन है। सर, आप क्या फैक्ट्री चला रहे हैं यहाँ और ओडीओपी से किस तरह का लाभ आप लोगों को यहाँ मिल रहा है? हम यहाँ पर कैरियर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फैक्ट्री हमारी है। उसमें ट्रैक्टर्स के, ऑटोमोबाइल्स के और ओटीआर ऑफ द रोड जो रिम्स होते हैं, यानी जो जेसीबी हैं, क्रेन्स हैं, इस तरह की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके व्हील्स बनाते हैं। और ये हम 2011 से हमने ये यूनिट लगाई थी और तब से हम ये सब रिम बना रहे हैं। और इंडिया में और इंडिया से बाहर, इंडिया में जो ओई कंपनीज हैं, ट्रैक्टर कंपनीज हैं, उनको हम देते हैं और इसी प्रकार हम जो विदेश में हम अपना माल भेजते हैं। ऐसे प्रमुख कौन से देश है यहाँ पर आपका माल से सप्लाई हो रहा है? हमारा माल प्रमुखतः यूएसए, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और इस तरह कुछ और कंट्रीज हैं उसमें देते हैं। ओडीओपी सर जो योजना है सरकार की, किस तरह से देखते हैं सर उसका? ओडीओपी योजना से इंडस्ट्रीज को बहुत लाभ है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी ओडीओपी में आती है। इसमें एक तो सबसे पहले तो जितना हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमें एक्सपोर्ट जो हमारे कंटेनर्स हैं उसके फ्रेट पर फ्रेट सब्सिडी मिलती है। और जो हम एग्जीबिशन लगाते हैं उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। और जो हम मशीन्स परचेज करते हैं उस पर भी हमें सब्सिडी मिलती है, जिससे कि इंडस्ट्री को बहुत लाभ होता है और हमको बचत होती है। सर, अब शामली से नहीं, अब कैरियर व्हील्स के नाम से जाना देश में पहचान है, विदेश में पहचान है। तो जिस तरह का ये एरिया है जहाँ पे आपने ये डेवलप किया, तो क्या चुनौती आपके सामने है और सरकार का किस तरह से जो है सर आपको सपोर्ट मिला? जब हमने शुरू में फैक्ट्री लगाई थी तब सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं वो आते थे गांव से। रात को हमारे यहाँ कोई शिफ्ट चलती नहीं थी। रात को आना जाना वर्कर्स का बिल्कुल बंद था। उसका कारण है कि वर्कर के साथ लूटपाट होती थी रात को, और इसलिए कोई भी रात की शिफ्ट में वर्कर काम नहीं करता था। लेकिन जब से 2017 से भाजपा की गवर्नमेंट आई है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है, जिसके कारण से अब हमारी रात की शिफ्ट भी तब से चल रही है। वर्कर्स को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ पर इस एरिया में फिरौती कांड होते थे बहुत, कि अपहरण कर लिया, फिरौती मांग ली, वो सब खत्म हो गया। अब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल निर्भय तरीके से चला रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो है जो बदमाशी थी वो खत्म हुई है और व्यापारी को जो है सुरक्षा मिली है। बिल्कुल। लेकिन अब आप क्या सरकार से चाहते हैं, जिस तरह व्यापार आपका बढ़ रहा है, और क्या व्यापारियों की दृष्टि से जो है होना चाहिए? वैसे तो गवर्नमेंट अपनी नीतियों के माध्यम से जो भी लाभ हमें दे सकती है दे रही है, चाहे वो ओडीओपी के माध्यम से है, चाहे वो एक्सपोर्ट में है, चाहे वो मशीनरी परचेज में है। फिर भी अगर गवर्नमेंट इस तरीके की नीति बनाती है जिससे कि हमारी सेल्स बढ़े, कुछ एक दो समस्याएं हैं जो, जैसे हम जो गुड्स खरीदते हैं, हमारा जो कच्चा माल है और हम जो माल बेचते हैं, दोनों पे टैक्स डिफरेंस है काफ़ी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार जैन है। मैं कैरियर व्हील्स प्राइवेट में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आलोक जी, ओडीओपी के तहत आप लोग हैं, काम कर रहे हैं सरकार की योजना के तहत। क्या मानते हैं किस तरह से जो है इस योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? ओडीओपी एक बहुत अच्छी योजना है। ओडीओपी मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें ये जो रिम धुरा हम बनाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत करीब 60 ईयर हो गए ये बनाते हुए। 60 साल पहले हमने सबसे पहले इसकी फैक्ट्री शामली के अंदर लगाई थी, जो कि सुदर्शन व्हील्स के नाम से थी। और उसके पश्चात
हमने एक फैक्ट्री और लगाई थी GSN एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से, वो भी वो रिम धुरा ही बनाते थे। अब हमने ये जो इंडस्ट्री लगाई है ये स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए और OEMs के लिए लगाई है। 2011 में हमने ये स्टार्ट की थी लगाना और 2013 में इसकी प्रोडक्शन आ गई थी। उसके बाद हम जितने भी माल बना रहे हैं सब एक्सपोर्ट और मेनली OEM के लिए बना रहे हैं। लगभग 25-30 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। जितने भी सब मेन OEMs हैं, चाहे वो महिंद्रा है, स्वराज है, टैफे है, सोनालिका है, एस्कॉर्ट्स है, सब में हम अपना ये रिम दे रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जीत यही है कि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है, जिस कारण से ये लोग हमसे माल ले रहे हैं। एक शामली छोटा शहर, आपने कहा कि हम एशिया के जो है कई देशों में जो है काम कर रहे हैं, USA में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं, तो किस तरह से सरकार का सपोर्ट है? सरकार का सपोर्ट काफ़ी मिला। सबसे बड़ा सपोर्ट तो सरकार ने ये दिया है, उद्यमी को सुरक्षा मिली है। पहले उद्यमी बाहर निकलते हुए डरता था, यहाँ पर लोग आते हुए डरते थे कि कोई सुरक्षा का माहौल नहीं था, कब कोई लुट जाए, कब चिट्ठी आ जाए, कुछ पता नहीं था। आए दिन चिट्ठी आती रहती थी, तो बड़ा ही एक असुरक्षा का माहौल था, जिससे व्यापारी खुलकर काम नहीं करते थे। लेकिन इस समय 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और योगी जी ने जो सुरक्षा प्रदान की है उद्यमी को और उनको काम करने की सुगमता प्रदान की है, चाहे वो दुनिया भर के कानून थे वे सब हटाए। एक GST का जो सबसे बड़ा ये कार्य हुआ है, ये बहुत उद्योगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ है। GST में हम लोगों को इतना फायदा हुआ, इतनी कंप्लायंस थी, पहले इतनी कंप्लायंस थी, वो लगभग सब खत्म हो गई। GST के माध्यम से, DIC के माध्यम से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। हमारी सब समस्याओं को जिला उद्योग केंद्र द्वारा हल कराया जाता है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं हम उद्योग बंधु के माध्यम से, जिला उद्योग बंधु के माध्यम से हम DM साहब के समक्ष रखते हैं, जिसको जिला उद्योग केंद्र और DM साहब बहुत ही तत्काल कार्रवाई करके उसको निराकरण कराते हैं। ऐसी बहुत समस्याएं हैं जो सब हमारी निराकरण हो जाती हैं। लगातार सरकार द्वारा आपको योजनाओं का लाभ मिला है, तो अब सरकार से किस तरह की आप लोगों की मांग है और शामली में इससे बेहतर क्या होना चाहिए? शामली में थोड़ा सा अभी और कुछ करने की जरूरत है। एक तो यहाँ पर कोई केंद्र इस तरह का नहीं है जिसमें हम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकें। जो वर्तमान में है एक इक्का दुक्का, वहाँ पर कोई खास ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती है, जिससे एक बड़ी समस्या उद्यमों के लिए है कि उनको स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पाते हैं। हमको ये वर्कर लाकर गांव से उनको सिखाना पड़ता है, उनको सिखाने में बहुत समय लग जाता है, फिर वो काम करने लायक बन पाते हैं। तो एक अगर कोई ऐसा यहाँ पर केंद्र बन जाए, बड़ा केंद्र, जिसमें हर तरह के उद्योग के लिए प्रशिक्षण दिया जावे उनको और वो उनको मिले, तो उससे क्या होगा, दोनों को फायदा होगा। एक तो जो वर्कर आएंगे वो प्रशिक्षित आएंगे और जो गांव में लड़के हैं उनको रोजगार मिलेगा। बंद हो गया है अभी। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वरुण जैन है। मैं कैरियर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। सर ODOP को लेके किस तरह का आपका रुझान, सर क्या मानते हैं, किस तरह का लाभ इससे मिलता है? सर ODOP के तहत सबसे बड़ी बात है प्रोत्साहन सरकार की तरफ से हमारे को मिला, और गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव था, और उसके बाद ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जब हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया शामली डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। व्हील्स हम एज अ पेरेंटल बिजनेस, हम थर्ड जनरेशन में मैं आता हूँ जो हम लोग व्हील्स बना रहे हैं, और जब हमारी इस जनरेशन के मतलब हमारे दादाजी ने शुरू करा, फिर फादर चाचा ने, बड़ों ने करा, हमारी जनरेशन आई, तो ये बड़ा प्रोत्साहन हुआ कि एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया। शुरू में जब हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते थे तो उसमें कई सारी अड़चनें आती थी और काफ़ी मुश्किल होता था किसी को अभी कन्विंस करने के लिए कि शामली में, पहली बात तो इंडिया में, और इंडिया में भी शामली जैसी जगह पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। मुझे याद है कि शुरू में जब हमने पहले एक्सपोर्ट करे, हमने एयर शिपमेंट से एक व्हील सैंपल, बड़े व्हील्स फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल से भेजे कन्विंस करने के लिए कि लेकिन क्वालिटी देखी जाए, हमारी क्वालिटी टेस्ट हो, और फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए।
गवर्नमेंट का इसमें इनिशिएटिव रहा है, जैसे अभी योगी जी का तरफ से जो ओडीओपी में या एक्सपोर्ट इनिशिएटिव के तहत जो कंटेनर्स, क्योंकि हम लोग पोर्ट से बहुत दूर हैं और हमारे आसपास सिर्फ ड्राई पोर्ट है और ड्राई पोर्ट से सी पोर्ट तक पहुंचाने का एक कंटेनर खर्चा लगभग 60 से 70 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसका हमारे को अल्टीमेटली वो कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट पे ही पड़ता है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कुछ सब्सिडी मिलती है तो हम हिम्मत कर पाते हैं बाकी देशों के साथ में compete करने में या उन जगहों के साथ में compete करने में जो पोर्ट के बहुत पास है। एक्सपोर्ट में जब हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इंडिया को एक बड़ी चुनौती मिलती है चाइना से, जहाँ पे मास मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। पर जब से मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार आके उन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो मेक इन इंडिया के तहत और ओडीओपी के तहत और एक्सपोर्ट प्रमोशन के तहत, लोन सब्सिडी के तहत, तो इससे ओवरऑल जो हमारे देश से एक्सपोर्ट और हमारे प्रोडक्ट का ही एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने पिछले लगभग 2013 में हमने मैन्युफैक्चरिंग करी थी, आज हमें इस यूनिट को लगभग 13 साल हो गए, लेकिन 13 सालों के अंदर अंदर हम लगभग 20-22 कंट्रीज में आज की तारीख में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, हमने कम से कम मेरा मानना है 40 से 50 ऐसे कॉम्पोनेंट्स होंगे जो हम अपने ओईएम्स को आज की तारीख में सप्लाई करते हैं, जो पहले उनको इम्पोर्ट करने पड़ते थे। तो एक्सपोर्ट के अलावा हमने काफ़ी हद तक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी किया है, जिससे हमारे कस्टमर्स को कोई व्हील इम्पोर्ट ना करना पड़े। और हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है, आज की तारीख में कोई भी कस्टमर जो हमारे से काम करता है, मुझे नहीं लगता है उनको एक भी व्हील आज की तारीख में इम्पोर्ट करना पड़ा। सर कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीएम के साथ भी आपके यहाँ तस्वीरें लगी हैं, कौन लोग हैं सर, क्यों किस तरह का सम्मान सर आपके वहाँ से? एक्चुअली हम लोगों को एक शुरू से मंशा रही है कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आएँ और रिस्क लें और नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आए। तो जब हम टेक्नोलॉजीज लेके आए, हम धीरे धीरे अपना काम करते चले गए। हमें किसी पुरस्कार की उम्मीद से हमने कभी ये काम नहीं किया, हमने कभी इस उम्मीद से काम नहीं किया कि कस्टमर हमारे से ये कह रहा है तो हम ये काम करें। हमारी हमेशा मंशा रही है कि जो हमारे से हमारे कस्टमर्स मांगे, हम एक स्टेप आगे हों। तो हम अलग अलग टाइम पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते चले गए। लगभग 2022 में हमने अप्लाई किया एक पुरस्कार के लिए, जिसमें कि काफ़ी ऑडिट्स हुए थे और काफ़ी हमारे चेकिंग हुए हमारे डॉक्यूमेंट्स के, जो था कि हम, और उसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिला, वो था टेक्नोलॉजी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। तो 2022 में हमें फर्स्ट प्राइज मिला मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, विच वॉज टेक्नोलॉजी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। इसमें हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी काम करने की क्षमता को ऑडिट किया गया और उसके बेसिस पे हमें ये अवार्ड दिया गया। उस टाइम उसमें 2 कैटेगरीज थी, एक टेक्नोलॉजी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और दूसरी कैटेगरी थी एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर कि कितना एक्सपोर्ट आपने बढ़ाया है। तो सर निश्चित तौर पर जो है आपको सरकार से फायदा हुआ है? हाँ, सरकार से फायदा, ये अलग अलग जो इनिशिएटिव सरकार के हुए हैं उससे फायदा हुआ है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे डिजिटल पेमेंट फॉर एग्जांपल, पहले हम लोगों को समझाते थे कि भाई आप डिजिटली पेमेंट लो। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में पहली एक कंपनी थी जिन्होंने डे 1 से जब सैलरी देनी शुरू करी, हमने सबके बैंक अकाउंट खुलवाना शुरू करा। हमें लोगों को उस टाइम कन्विंस करना पड़ता था कि अपनी सैलरी आप बैंक अकाउंट में लो, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम चोरी चकारी होती थी। हमें डर होता था कि जब ये दूर, क्योंकि हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में थी, थोड़ा दूर था, कि शाम को जाते हुए अपनी सैलरी घर लेके जाए, वो लुटपीट ना हो जाए उसके साथ में। तो और अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ। अब लोग खुद ही अपने आप ही वो चीज़ समझते हैं कि सैलरी डिजिटली ली जाए, और इस तरह के बहुत अलग फायदे, अनेकों फायदे हमें हुए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्व जैन है। आप कौन सी क्या कंपनी से चला रहे हैं और किस तरह से यह सरकार की योजनाओं का लाभ सर आपको मिल रहा है? मैं डायरेक्टर हूँ कैरियर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड में, और यहाँ पे हम व्हील्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सरकार की कई योजनाओं का हम लाभ उठा रहे हैं। जैसे हम अपने यहाँ पे व्हील मैन्युफैक्चरिंग में निरंतर नई टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करते हैं। उसी को लेते हुए हमने हिंदुस्तान में सबसे पहली बार व्हील वेल्डिंग के लिए रोबोटिक सिस्टम लगाया है अपने यहाँ पे। और आश्चर्य की बात यह है कि शामली जैसे छोटे क्षेत्र में हमने वो सपना देखा कि हम अपने यहाँ कैसे रोबोट से अपनी वेल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमने वो रोबोट्स जो हैं वो जापान से इंपोर्ट करे हैं, और गवर्नमेंट की स्कीम थी कि जापान से आप टेक्नोलॉजी एफिशिएंट कोई अगर आइटम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 0 ड्यूटी है। तो हमें काफ़ी लाभ मिला उसमें इंपोर्ट करने का। थोड़ा और ऐसी कुछ जैसे है, हमारा फोकस एक्सपोर्ट पे काफ़ी है। हमारी ओवरऑल सेल का लगभग 22% जो है वो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट में हमें गवर्नमेंट स्कीम में
हमने पीछे यूरोप में या बाहर विदेशों में हम काफ़ी एग्जीबिशंस लगाते हैं जो EPC के माध्यम से या और गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से हमें काफ़ी सब्सिडाइज रेट्स में हमें, क्योंकि बाहर एग्जीबिशन लगाना बहुत एक्सपेंसिव अफेयर रहता है, लेकिन उसमें ट्रैवल से लेके एग्जिबिट करने तक, यहाँ तक कि जो आप पार्ट यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं डिस्प्ले करने पे, उस पर काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम्स और सब्सिडीज हैं, जिसमें हमारा हौसला होता है कि हम बाहर विदेशों में भी अपने आइटम को भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, और उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है वहाँ से ऑर्डर आप लोगों का जो है जो विदेश में और देश हैं उनसे जो है टाइप करने में दिक्कत होती है, आयात निर्यात में जिस तरह की समस्या बनती थी, अब किस तरह से? अब क्योंकि आज की डेट में ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है और पहले बात करने में या डिस्कस करने में बड़ी दिक्कत आती थी। इनफैक्ट अब जो हमारी एम्बेसीज हैं बाहर US में या यूरोप में, अगर हम किसी भी नई कंपनी के बारे में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हम बाहर की वहाँ पे जो हमारी एम्बेसीज हैं वहाँ पे ईमेल डालते हैं और वो एम्बेसी हमें हर बार रिवर्ट करती हैं और उस कंपनी का पूरा ब्यौरा बताती हैं कि वो वाकई में अच्छी कंपनी है कि नई कंपनी है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हम कंपनी को जज नहीं कर सकते। तो वो हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, उससे कंपनी के बारे में पहले ही जानकारी हमारी एम्बेसी जो बाहर है वो हमें दे देती है। इनफैक्ट कई केसेस में हमारे को एम्बेसी ने ये भी सपोर्ट करा है कि वहाँ पे कौन कौन कंपनीज व्हील परचेज कर रही है उसके बारे में भी उन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है, जिससे हमें फायदा हो जाता है कि हम उन कंपनीज को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। ODOP को लेकर के शामली में कितनी ऐसी कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है? जी, जनवरी 2018 से राज्य सरकार द्वारा जो ये योजना प्रारंभ की गई है, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इसमें जनपद शामली के लिए लौह कला से संबंधित उत्पादों को चयनित किया गया था। तो इसके अंतर्गत लगभग 100 ऐसी इकाइयां हैं यहाँ पर जो इस तरीके से आयरन से बने हुए प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, और जिनमें कैरियर व्हील्स जो है एक बहुत प्रमुख कंपनी है, और ये काफी बड़े लेवल पर इनका अच्छा काम है और ये एक्सपोर्ट में भी काफी आगे हैं और जनपद में इनका काफी नाम है। तो लोह उद्योग में ही ODOP में यहाँ शामली को जो है पहचान मिली, क्योंकि बहुत सारी जो इकाइयां थी जो बहुत पुराने समय से इस क्षेत्र में काफी अग्रणी रही हैं और उनका जो कैपेसिटी था, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो भी काफी अच्छी थी, और कई इकाइयां जैसे मैंने आपको बताया कि निर्यात के क्षेत्र में भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और काफी देशों में उनका निर्यात है। तो एक ऐसे छोटे जनपद से जिसका इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, वहां से इस तरह की उपलब्धियां होना एक बड़ी बात थी। तो इस जनपद के लिए इस उत्पाद को ही चयनित किया गया है। तो लगातार जिस तरह से सरकार की योजनाएं हैं, काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हो, तो व्यापारी को क्या लाभ मिलता है? जी, ODOP के अंतर्गत एक तो हम जो है सबसे पहले एक विपणन प्रोत्साहन योजना चलाते हैं, जिसमें हम मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं। जैसे कि जो भी यहाँ के ODOP के प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट में उनकी रीच बढ़ाने के लिए हम उसमें जैसे बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं, उसमें इनको स्टॉल चार्जेस पर सब्सिडी देते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है इनके प्रोडक्ट्स की उस पर सब्सिडी देते हैं। तो एक तो मार्केटिंग के असिस्टेंस देते ही हैं, और दूसरा जो है हमारी मार्जिन मनी स्कीम चलती है, जिसमें हम इन्हें इन उत्पादों के लिए लोन भी प्रोवाइड करते हैं जो सब्सिडाइज्ड होता है, जिसमें 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है उद्यमियों को। वो ODOP लेकर किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं आप लोगों को, क्या क्या आपकी योजनाएं जो है जिले भर में चल रही हैं, किस तरह से जो है कार्यक्रम हो रहे हैं? जी, हम एक तो सबसे पहले इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं, इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। तो हम जागरूकता करने के साथ ही और काफी लोगों को इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। जो ODOP योजना जो चल रही है इसके तहत आवेदन कर सकें, लाभ ले सकें। अगर उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी हो सके, अगर उन्हें विपणन के क्षेत्र में कुछ सपोर्ट चाहिए है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ ट्रेनिंग स्कीम्स भी चलती हैं, जैसे ODOP ट्रेनिंग एंड टूल किट स्कीम भी चलती है, जिसमें हम छोटे लेवल पर काम करने वाले जो पारंपरिक कारीगर हैं, जैसे इस जनपद के लिए जो है वो वेल्डिंग वाला ट्रेड यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, तो उसमें हम करीब 350 लोगों को हर साल ट्रेनिंग देते हैं। तो वो अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं या कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। नया जिला बना था मुजफ्फरनगर से टाइप का, अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुजफ्फरनगर से चलनी है। GI टैग को लेकर शामली के व्यापारियों में भी इच्छाएं हैं कि वो भी उनको मिले, तो इसको लेकर के क्या कर रहे हैं? जी, अभी तो GI टैग के अंतर्गत जैसे मुजफ्फरनगर का ये पार्ट रहा है शामली, तो इसमें यहाँ का जो गुड़ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो उसमें शामिल था। तो अभी भी बहुत सारी इकाइयां जो पहले मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत आती थी वो अब शामली में है, लेकिन फिर भी उनको मुजफ्फरनगर का ही GI टैग मिला हुआ है। इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि हम और प्रोडक्ट्स को भी GI टैग दिलवा सकें। इस दिशा में काम चल रहा है, हम जल्दी ही कुछ प्रस्ताव भेजेंगे। शामली की कैरियर व्हील्स कंपनी अब देश नहीं विदेशों में अपनी छाप छोड़ रही है। ODOP के तहत शामली के व्यापारी विदेशों में अपना व्यापार कर रहे हैं।
22 ऐसे देश हैं जहां पर जो है शामली से रिम का प्रोडक्शन होता है और बाहर विदेशों तक उसे भेजा जाता है। ओडीओपी की योजना के तहत शामली के व्यापारी बेहद खुश हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं। शानवाज राणा, न्यूज़ 18, शामली।